हेलो एवरीवन, वेलकम हेयर एट अंग्रेजी चस्का। अब सबके बस का ये आपके लिए लेकर आए हैं इजी इंग्लिश लर्निंग। आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू बहुत ही आसानी से रोज़ की बोलचाल वाले सेंटेंसेस सीख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ ऐसे ही इजी स्पोकन स्ट्रक्चर्स। तो शुरू करते हैं आज के स्ट्रक्चर से। हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वॉज वर सपोज टू एक्शन एंड ऑब्जेक्ट। अब सपोज टू क्या है? जब भी आप किसी ऐसे काम के बारे में बात करें जो आप करने ही वाले हैं या फिर करने वाले थे। जी हाँ, जब भी आप किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताना चाहते हैं जो आप करने वाले हैं तब आप सपोज टू का यूज़ करते हैं। सपोज टू का मतलब होता है होने ही वाला या कोई भी काम जो आप करने ही वाले हैं। और अगर आप प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं तो आप इज़ आर एम में से कोई एक वर्ब यूज़ करते हैं। और अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं देन यू कैन यूज़ वॉज एंड वर, तब आप वॉज वर में से कोई एक वर्ब यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके देखते हैं। आपको कहना है वह गांव जाने ही वाला है, तो वह जो भी एक्शन को करेगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि आपने कहा है कि वह गांव जाने वाला है यानी वो प्रेजेंट में काम करेगा, तो आप यूज़ करेंगे इज़ और सपोज टू आ जाएगा इसके तुरंत बाद, जिसका हिंदी सेंस निकलेगा कोई भी एक्शन जो होने ही वाला है। उसके बाद हम मेन एक्शन बोलते हैं जो हम करेंगे। जो इस सेंटेंस में मेन एक्शन है गो यानी जाना। और जहाँ वो जाने वाला है यह सेंटेंस में जो भी रेस्ट पार्ट बच जाता है उसको हम डाल देते हैं ऑब्जेक्ट में। तो आइए बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस। ही इज़ सपोज टू गो टू विलेज, वो गांव जाने ही वाला है। अब हम बनाएंगे सेंटेंस आर के लिए। दे आर सपोज टू परचेज ए कार, वे एक कार खरीदने ही वाले हैं। आई एम सपोज टू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैं अंग्रेज़ी बोलना सीखने का कोर्स शुरू करने वाला हूँ। बस वॉज सपोज टू रीच एट 7 AM, बस 7 बजे पहुँचने ही वाली थी। दे वर सपोज टू राइट एन ईमेल टू देयर फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों को एक मेल लिखने ही वाले थे। तो इसी तरीके से आप भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं बहुत ईजीली विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और हमने इज़ आर एम और वॉज वर पाँचों के लिए ही सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं। इसी तरीके के बहुत सारे इजी स्ट्रक्चर्स आपको मिलने वाले हैं हमारे इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं इसी तरीके के स्पोकन स्ट्रक्चर्स। मूव करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर पर। सेकेंड स्ट्रक्चर इज़ इट इज़ माई कंपल्शन टू डेस डेस डेस। जी हाँ, जब भी आपको बताना है कि कोई भी काम करना जो आपकी मजबूरी है या मजबूरी थी, उसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं तो आप इज़ यूज़ करेंगे, और अगर आप पास्ट के बारे में बता रहे हैं तो आप वॉज यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी प्रोनाउन ले सकते हैं एज पर द सिचुएशन। मेरी कहना है तो माई, तुम्हारी कहना है तो योर, उसकी कहना है तो हिज या हर, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। कंपल्शन टू हमने यूज़ किया है मजबूरी के लिए। इसके बाद आपका एक्शन आएगा जो भी काम आप करने वाले हैं इस सेंटेंस में, और बचे हुए पोर्शन को डालना है ऑब्जेक्ट में। इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको बस कंटिन्यू करनी है अपनी प्रैक्टिस। जी हाँ, एक दिन में कम से कम 2 से 5 स्ट्रक्चर्स पर मास्टरी कीजिए और उसको यूज़ कीजिए अपनी स्पीकिंग में, और फिर देखिए कमाल आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस इसके ऊपर बेस्ड। तो चलिए इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इट इज़ माई कंपल्शन टू वेक अप एट 5। जी हाँ, आपको कहना है 5 बजे उठना मेरी मजबूरी है। तो हम शुरू करेंगे इट इज़, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम इज़ यूज़ करेंगे। इट इज़ माई यानी मेरी। इट इज़ माई कंपल्शन टू वेक अप यानी जागना एट 5 AM। अब मुझे पास्ट के बारे में बताना है कि उसको झेलना तो उसकी मजबूरी थी। इट वॉज हर कंपल्शन, यहाँ पर आप पास्ट की बात करें तो आपने वॉज यूज़ किया है। इट वॉज हर कंपल्शन, हर हमने गर्ल के लिए यूज़ किया है जिसका हिंदी सेंस होता है उसकी। इट वॉज हर कंपल्शन टू टॉलरेट हिम, उसको सहन करना उसकी मजबूरी थी। इट वॉज हिज कंपल्शन टू टॉक टू मी, मुझसे बात करना उसकी मजबूरी थी।
इट इज़ योर कंपल्शन, ये आपकी मजबूरी है टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना आपकी मजबूरी है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कुछ सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए और जल्दी से सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। नाउ आवर थर्ड स्ट्रक्चर इज इट मेक्स नो डिफरेंस। इसका मतलब होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि ये काम होता है या नहीं होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो नहीं आता आज, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं नहीं जाऊँगी आज। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बोल सकते हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस इफ़, और इसके बाद आप अपना सेंटेंस कंटिन्यू कर सकते हैं सब्जेक्ट और एक्शन के साथ। दूसरी लाइन आप बोल सकते हैं इट डजंट मैटर वेदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये काम होता है या नहीं होता है। इसके तुरंत बाद आप अपना सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, दोनों का ही सेम सेंस है। सो लेट्स स्टार्ट टू फ्रेम सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस। इट मेक्स नो डिफरेंस इफ़ ही डज नॉट कम टुडे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर वो आज नहीं आता है। इट डजंट मैटर वेदर ही टॉक्स टू मी और नॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या ना करे। इट डजंट मैटर इफ़ द ड्रेस इज़ एक्सपेंसिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ड्रेस महंगी है। इट मेक्स नो डिफरेंस इफ़ आई एम इल आई विल हैव टू गो देयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं बीमार हूँ, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर्स आपकी इंग्लिश में लगाएंगे 4 चांद। अगर आपकी इंग्लिश पहले से है एक एवरेज लेवल पर, तो आप पॉलिश कर सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। तो हमारा स्ट्रक्चर है इट इज़ वंस हु डैश डैश डैश। जी हाँ, कई बार हम बोलते हैं ना, अरे वो मैं ही था जिसने तुम्हारी हेल्प की थी, वो तुम्हारे मम्मी पापा ही थे जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपको बोलने हैं तो हम यूज़ करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। प्रेजेंट के लिए आपको यूज़ करना है इज़, और पास्ट के लिए आपको यूज़ करना है वॉज, और वंस की जगह पर आपको यूज़ करना है कोई भी प्रोनाउन जिसके बारे में आप बात करें। यहाँ पर आप नाम भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज आई हु हेल्प यू इन बैड टाइम, वो मैं ही थी जिसने बुरे समय में तुम्हारी मदद की। यहाँ पर हु एज ए कंजक्शन यूज़ हुआ है जिसकी हिंदी आती है जिसने या जो। इट वॉज आई, वो मैं ही थी, हु हेल्प यू, जिसने तुम्हारी मदद की थी इन बैड टाइम, बुरे समय में। सेकेंड सेंटेंस इज इट वॉज ही, वो ही था, हु टॉट मी, जिसने मुझे पढ़ाया इन एग्ज़ाम्स में, ये वही था जिसने मुझे एग्ज़ाम्स में पढ़ाया। इट वॉज ही हु टॉट मी इन एग्ज़ाम्स। यहाँ पर जो भी आप एक्शन यूज़ कर रहे हैं वो एज पर टेंस यूज़ होगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे, और अगर कॉन्टीन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट तो आप यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इट वॉज योर ब्रदर, वो तुम्हारा भाई था, हु हेल्प यू इन ट्रबल, जिसने मुसीबत में तुम्हारी मदद की थी। इट वॉज योर पेरेंट्स, वो तुम्हारे मम्मी पापा ही थे, हु गेव यू एवरीथिंग, जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया था। इज आई, वो मैं ही हूँ, हु ऑलवेज लव्स यू, जो तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ विदाउट नो रीज़न, बिना किसी वजह के। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर कहता है नो लॉन्गर नीड, जिसका सेंस होता है अब मुझे और ज़रूरत नहीं है। इसको आप अपने सेंटेंस के लास्ट में भी ऐड ऑन कर सकते हैं और मिडिल में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करना है। नाउन मीन्स अगर आप ही, शी, हिम, हर का यूज़ करते हैं। नाउन मीन्स जब आप किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम यहाँ पर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। आई नो लॉन्गर नीड यू, तो यहाँ पर यू प्रोनाउन आया है। मैं बोल रही हूँ तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी अब और ज़रूरत नहीं है। नाउ ही इज़ ओके, अब वह सही है, ओके है। ही नो लॉन्गर नीड मेडिसिन, उसे मेडिसिन की और आवश्यकता नहीं है। टुडे आई नो लॉन्गर नीड एनी कैब, आज मुझे किसी कैब की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दिस वीक, इस हफ्ते के बाद, आई नो लॉन्गर नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। आई एम स्मार्ट इनफ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। आई नो लॉन्गर नीड योर सजेशन, मुझे तुम्हारे सुझावों की अब आवश्यकता नहीं है। तो जब भी आपको कहना है कि मुझे बहुत ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी व्यक्ति की है या फिर वो किसी और चीज़ की है,
then you can use this structure and you can make your sentence more impressive. Last structure कहता है let's say that. इसका मतलब होता है चलो मान लेते हैं कि कई बार हम कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं चलो मान लेते हैं कि तुमने ऐसा कहा, चलो मान लेते हैं कि तुमने ऐसा किया था. Like that we can use this structure in our conversation. Let's say that. इसके बाद आप अपना सेंटेंस ऐड ऑन कर सकते हैं. Let's say that she is telling lie. चलो मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रही है. Let's say that. चलो मान लेते हैं कि she is telling lie. वो झूठ बोल रही है. Let's say that you have seen that building. चलो मान लेते हैं कि तुम उस बिल्डिंग को देख चुके हो. Let's say that you have bought a new flat. चलो मान लेते हैं कि तुमने एक नया फ्लैट खरीद लिया है. Let's say that you are going to marry with your girlfriend soon. चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी जल्दी ही शादी होने वाली है तुम्हारी गर्लफ्रेंड से. I hope all these structures will be helpful for your speaking.